नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अति बुद्धिशाली और अति बलवान पवन पुत्र वीर हनुमान प्रभु श्री राम जी से कुछ ऐसे एकाकार हुए कि ना राम राम रहे और ना ही हनुमान हनुमान रहे। राम हनुमान हो गए, हनुमान राम हो गए, और यह पद्धति हजारों वर्षों से कायम भी है। हनुमान जी को ढूंढो तो राम जी मिलेंगे, राम जी को ढूंढो तो बीच में हनुमान जी जरूर मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु श्री हनुमान जी राम जी में इतने समा गए कि कौन किसका स्वामी है और कौन किसका दास है, यह भेद पाना अब सदा के लिए असंभव हो गया है। हनुमान जी श्री राम की श्वास बन गए तो श्री राम जी हनुमान जी का अस्तित्व बन गए, और कालांतर में जब जब भी ईश्वर ने यहाँ पर अलौकिक संत के रूप में अवतरण लिया, तब तब उन्होंने उन्हीं प्रभु श्री हनुमान और परम प्रभु श्री राम जी के आपसी रिश्ते के एकाकार भाव को सत्यापित भी किया है। हनुमान मनुष्य बनकर यहाँ पर आते हैं, प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं, और दूसरी दिशा से प्रभु श्री राम जी सारे भक्तों को इस लय में लगा देते हैं कि वे निरंतर बस हनुमान जी का ही गुणगान करते हैं, और उनकी भक्ति करने वाले भक्त उन्हीं के इस माधुरी रस का रसपान करते रहते हैं, उनकी लीला का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रश्न निकल कर आता है कि हनुमान जी ने ऐसा आखिर क्यों किया, प्रभु श्री राम जी ने भी ऐसा आखिर क्यों किया। कारण यह है कि हनुमान जी से अगर राम जी अलग अपने ही अस्तित्व में रहते तो भी प्रभु श्री राम के भक्तों की इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है। वहीं पर हनुमान जी अगर अपने अनुयायियों की गणना करें तो वे भी अनगिनत हैं, लेकिन दोनों ही तरफ राम जी के भक्तों में और हनुमान जी के अनुयायियों की टोली में भक्ति की पराकाष्ठा का महत्व कैसे समझाया जाए, इसी बात को सत्यापित करने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी ने स्वयं को ही उसी कसौटी पर उतार दिया और स्वयं को भक्तराज के स्तर पर पहुंचा दिया। भक्तराज अर्थात इस ब्रह्मांड में तरह तरह की भक्ति करने वाले सारे सच्चे और शुद्ध भक्तों के राजा, उन सभी की भक्ति का सर्वोपरि स्तर। एक भक्त आखिर भक्ति करता क्यों है? अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ईश्वर तक पहुंचने के लिए अर्थात ईश्वर के नज़दीक नज़दीक और ज़्यादा नज़दीक जाने के लिए, इतना नज़दीक कि एक दिन ईश्वर को मात्र एक प्रकाश की किरण जितनी दूरी से देख सके, उन्हें अनुभव कर सके। लेकिन ईश्वर के इतना नज़दीक जाने की क्षमता आखिर किस में होगी? यह क्षमता पहले एक स्तर तक विकसित करनी होगी, उसके बाद ही तो भक्त समझ पाएंगे कि आखिर ईश्वर के इतना नज़दीक कैसे जाया जा सकता है। इसी पद्धति को सत्यापित करने हेतु प्रभु श्री हनुमान जी ने परम भक्ति करी। परम भक्ति का वह स्तर धारण किया जहाँ पर वह प्रभु श्री राम जी को मात्र एक प्रकाश की किरण जितनी दूरी से देख सके, उन्हें महसूस कर सकें। इतना नज़दीक प्रभु श्री राम के आते ही वह स्वयं राम से एकाकार हो गए, और इसी भाव का रस निकल कर आता है कि राम हनुमान हो गए और हनुमान राम हो गए। दोस्तों, रामायण में एक बहुत ही अनूठी और अविश्वसनीय घटना भी है। जब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया था और अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं प्रातः भोर में सूर्योदय से पहले हनुमान का वध कर दूंगा, और उधर जब हनुमान जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। लेकिन एक पुत्र की व्यथा माँ से कैसे छिप सकती है? अतः अंजना माता ने हनुमान से पूछ लिया कि हनुमान, तुम आज इतने दुखी क्यों हो? तब हनुमान जी ने बता दिया कि प्रभु श्री राम उन्हें मृत्युदंड देने आ रहे हैं। हनुमान जी ने साथ ही यह भी कहा कि हे माँ, मुझे इस बात की किंचित चिंता नहीं कि प्रभु श्री राम मुझे मृत्युदंड देने आ रहे हैं, परंतु मैं इसलिए उदास हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने के बाद में मैं मेरे प्रभु श्री राम को कैसे देखूँगा, कैसे उनकी भक्ति करूँगा। तब माँ अंजना, जिन्हें बुद्धि की सर्वोपरि देवी भी कहा जाता है, उन्हीं अंजना माता ने उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम बस एक काम करना, तुम तो निरंतर एक जगह बैठकर राम नाम का जाप करते रहना, और फिर वही होगा जो
होने को मंजूर होगा। तब पवन पुत्र वीर हनुमान घने जंगल में जाकर बैठ गए और निरंतर राम नाम का जाप करने लगे। उधर प्रभु श्री राम जी अपनी सेना को लेकर हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए वहां वन में पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जब एक शिला पर बैठे देखा तो उन्होंने अपने अमोघ बाण को हनुमान जी पर छोड़ दिया। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे साधारण धातु से बने हुए नहीं, अपितु वे स्वयं भिन्न भिन्न प्रकार के अति प्रतापी देवतागण हैं जो प्रभु श्री राम के किसी भी आदेश को पूरा किए बिना नहीं लौटते। लेकिन यहाँ पर ज्यों ही प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी का वध करने के लिए अमोघ बाण चलाया, अमोघ बाण हनुमान के पास में जाकर विलुप्त हो गया। तब राम जी ने उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली और मारक अस्त्र चलाया, लेकिन जितने भी बाण राम चलाते सारे हनुमान जी के पास में जाके विलुप्त हो जाते। अंत में प्रभु श्री राम जी से उन्हीं के गुरु ने पूछा कि राम, तुम हनुमान को मारने में सक्षम क्यों नहीं हो रहे हो? तब पता है दोस्तों, प्रभु श्री राम ने क्या कहा? प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे द्वारा छोड़ा गया बाण इस ब्रह्मांड में किसी का भी संहार करने की पूर्ण क्षमता रखता है, लेकिन इस परिस्थिति में हनुमान वहाँ पर बैठकर मेरे ही नाम का, राम नाम का उच्चारण कर रहा है, जाप कर रहा है और मेरे द्वारा छोड़े जाने वाले सारे मारक अस्त्र राम नाम की परिक्रमा करके वापस लौट आते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तब प्रभु श्री राम जी के गुरु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राम, तुम धन्य हो, तुम्हारा नाम वास्तव में तुमसे भी बड़ा है। दोस्तों, यह घटना तो हमने आपको सुनाई रामायण के काल के खंड की, लेकिन इसकी बिल्कुल ठीक विपरीत घटना हम सुनाएंगे आपको महाराज जी के समय की, बाबा के द्वारा करी गई एक अनूठी लीला जिसमें कहीं ना कहीं वही भेद छिपा है और साथ ही इस लीला का मुख्य किरदार कोई और नहीं, एक ऐसा मनुष्य है जिसका नाम भी श्री राम है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से या यूँ कहिए अनेक दिनों से हम आप सभी से बाबा के एक अनन्य भक्त जो वृद्ध अवस्था में हैं और अपने जीवन में महासंकट से जूझ रहे हैं, उनकी ठीक से सहायता नहीं हो पा रही, इसीलिए हम इतना ज़्यादा आप लोगों से निरंतर निवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने गुरु, अपने इष्ट के किसी अन्य भक्त जो कि महासंकट में धंसा हो उसकी सहायता करता है, अपनी क्षमता में रहते हुए उसकी मदद करता है, तो ऐसा करके वास्तव में वह खुद को बड़ा नहीं बनाता या कुछ दिखावा नहीं करता, अपितु वह तो अपने ही गुरु, अपने इष्ट की सेवा कर रहा होता है, क्योंकि भक्त और भगवान में कभी भेद नहीं किया जा सकता। हम आप सभी से यही आग्रह करेंगे, कृपया महाराज जी के इन वृद्ध भक्त की मदद जरूर करिए और उनकी सहायता हेतु हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ के अपना दिल बड़ा रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद ज़रूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की बहुत ही अनूठी विस्मयकारी घटना। दोस्तों, श्री तुलसीपत राम जी अंग्रेजी शासन में मैनपुरी के कलेक्टर थे। यह वह दौर था जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत रहा करती थी और उस समय के ज़माने में श्री तुलसीपत राम जी कलेक्टर के ओहदे पर कार्यरत थे और इसके साथ ही वह महाराज जी के अनन्य भक्त थे। एक बार की बात है, कुछ दिनों से महाराज जी उन्हीं के आवास पर रह रहे थे। तब श्री राम बाबा की ही परम भक्ति में डूबे रहते। एक दिन उनके किसी नौकर ने महाराज जी का अपमान कर दिया और ऐसा होने पर बाबा को अपने ही भक्त श्री राम की गुरु निष्ठा की परीक्षा लेने का मौका मिल गया। तुलसीपत राम जी चूँकि कलेक्टर के ओहदे पर कार्यरत थे, अतः वह अदालत में ही विद्यमान रहा करते। उस दिन जब उनके नौकर ने बाबा का अपमान कर दिया तो महाराज जी ने आव देखा ना ताव उन्हीं के घर के नौकर के कमरे में रखा हुआ एक हल्का डंडा अपने हाथ में उठा लिया और बाबा वहाँ से निकल पड़े, तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए नज़दीकी अदालत की ओर जहाँ पर श्री राम जी विद्यमान थे। दोस्तों, बेधड़क होकर बाबा जी अदालत में प्रवेश कर गए। उस समय अदालत में किसी सुनवाई की कार्यवाही चल रही थी और वहीं पर विद्यमान थे महाराज जी के परम भक्त श्री तुलसीपत राम जी।
नाम में ही राम छिपा है और इसी में सारा भेद भी छिपा है। बाबा ज्यों ही हाथ में डंडा लिए हुए अदालत में पहुँचे, महाराज जी ने आव देखा न ताव, लगे श्री राम पर डंडे बरसाने। महाराज जी के द्वारा पड़ती उस डंडे की मार के फलस्वरूप श्री तुलसीपत राम जी ने कोई विरोध नहीं किया, उल्टा वह तो बाबा के ही चरणों में गिर पड़े। महाराज जी के पैर पकड़कर बोले, प्रभु कहीं डंडा उठाते समय आपके हाथों को तो कष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, क्या कभी आपने देखी है ऐसी भक्ति आज के समय में? महाराज जी अपने भक्त पर, जो कि उस समय जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और भारतीयों को एक छोटी से छोटी नौकरी नहीं मिला करती थी, उस समय कलेक्टर के ओहदे पर कार्यरत अपने ही भक्त को भरी सभा में महाराज जी पीट रहे हैं और वह बाबा के पैर पकड़ के यह कह रहा है कि प्रभु डंडा बरसाते समय कहीं आपके हाथों को कष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी भक्ति आपको युगों युगों में देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर सबसे बड़ा भेद भी आप ग्रहण कर पाएंगे। स्वामी यहाँ पर हनुमान बने और भक्त बने श्री राम, दोनों मिलकर हो गए एकाकार। महाराज जी के द्वारा अंजाम दी गई इस घटना के कारण उसी समय अदालत में हाहाकार मच गया। वहाँ पर खड़े सिपाही दौड़कर बाबा को पकड़ना चाहे, परंतु कलेक्टर साहब श्री राम जी ने उन्हें रोक दिया। वे महाराज जी को सम्मानपूर्वक फिर अपने घर लेकर आए, लेकिन इस अशोभनीय घटना की खबर ऊपर के अफसरों तक भी पहुंच चुकी थी। तब कमिश्नर ने कलेक्टर को आदेश दिया कि यह जो बाबा अदालत में आए थे, इनको पकड़कर उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। तब लिखित प्रत्युत्तर में श्री राम जी ने कहा कि मुझसे इस्तीफ़ा भले ही ले लिया जाए, लेकिन मेरे रहते महाराज जी पर मानहानि का मुकदमा कभी नहीं चल सकता। उनके नकारने के पश्चात वह बात कमिश्नर से ऊपरी ओहदे पर गवर्नर तक जा पहुंची और अंग्रेजी हुकूमत के उस समय के गवर्नर ने महाराज जी पर मुकदमा करने का सख्त आदेश दे दिया। लेकिन श्री तुलसीपत राम जी ने साफ मना कर दिया कि महाराज जी पर मुकदमा चलाने की बजाय चाहो तो मुझे जेल में डाल देना, और इस उत्तर के साथ में उन्होंने गवर्नर का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात तुलसीपत श्री राम जी अपने निर्णय पर अटल रहे और अंततः दोस्तों, बाबा की लीला जब संपादित हो गई तो वह मामला पता नहीं कैसे देखते ही देखते रफा दफा हो गया और इस प्रकार श्री तुलसीपत राम जी महाराज जी के प्रति गुरु निष्ठा की परीक्षा में खरे उतर गए। दोस्तों, ये घटना दिखने में जितनी साधारण है, उतनी ही ज़्यादा यह भेदपूर्ण भी है। आपको हमने वीडियो के पहले भाग में रामायण की एक घटना सुनाई थी, जब प्रभु श्री राम अपने भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए पहुंच जाते हैं और वहीं इस कलयुग में देखिए हनुमान के अवतार बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्त जिनका नाम में श्री राम छिपा है, उन्हें सजा देने के लिए भरी अदालत पहुंच जाते हैं। दोनों घटनाएं, क्या आप समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के भेद को छिपाए हुए हैं। महाराज जी ने वास्तव में इसके द्वारा भक्त राज हनुमान की भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाया है कि उस स्तर की भक्ति करने पर ही हनुमान राम हो पाए और राम स्वयं हनुमान हो पाए। दोनों मिलकर सदा सदा के लिए एकाकार हो गए। कितना सुंदर अलौकिक दोनों के रिश्ते का भेद है। आशा करते हैं आपको आज का ये अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।